अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सज्जाद शाह और मैं आपको ई कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ़ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको फ़्लायर्स के हवाले से बताई थी कि फ़्लायर्स के अंदर आपने किस तरीके से बचत करनी है या फ़्लायर्स के अंदर किस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, सस्ते फ़्लायर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या पुराने फ़्लायरों को किस तरीके से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इसमें आपको बताऊँगा कि ये कॉटन के अंदर जो होता है ना, ये कॉटन जो इस्तेमाल करते हैं ये भी बड़े महंगे पड़ते हैं। तो इसके अंदर आपने किस तरह से बचत करनी है। अब मिसाल के तौर पे ये जो कॉटन है दराज का, ये जो साइज़ का कॉटन है, इस साइज़ का कॉटन दराज के ऊपर जो मिल रहा होता है ना, वो डिलीवरी के साथ आपको तकरीबन भी ना वो पड़ जाता है 40 रुपये का एक कॉटन डिलीवरी को मिला के। तो आप रेट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 40 रुपये का पड़ता है। अब यही कॉटन हमें जो मिल रहा होता है, ये हमें मिल रहे होते हैं तकरीबन 22 रुपये का एक पड़ रहा होता है। ये हमने अपना नहीं प्रिंट करवाया हुआ, अपना नहीं बनाया हुआ, क्योंकि अगर अपना बनवाते हैं तो वो भी महंगा ही पड़ रहा होता है, क्योंकि फिर उसमें जो बनाने वाला होता है वो क्वांटिटी का कहता है कि भाई क्वांटिटी 1000-2000 पीस बनवाओगे तो जब आपको रेट मिलेंगे, वरना तो फिर आपको दराज से महंगा पड़ रहा होता है। तो ये जो कॉटन होते हैं ये हम एक दो कंपनियाँ हैं जहाँ से हम यूज़ उठा लेते हैं। यूज़ के अंदर मतलब ये होता है कि ये देखने के अंदर तो आप बता ही नहीं सकते कि यूज़ है कि नहीं है। ये देख लें, ये यूज़ कहीं से भी नहीं है। तो हम इस कॉटन को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये होता है कि ये हमें आधी कीमत के अंदर पड़ जाते हैं। ये 22 रुपये का हमें पड़ जाता है, 22 रुपये का। इससे दूसरे साइज़ भी होते हैं, ज़्यादातर यही साइज़ हमारे पास चलता है तो हम इसको ज़्यादा उठाते हैं। तो ये हमें समझे आधी कीमत के अंदर पड़ता है। एक तो ये बचत का ये तरीका हो गया। दूसरा, जब कोई आइटम आप पैक करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, रुकें। अब जैसे ये कॉटन है, अब आपकी चीज़ का साइज़ जो है ना वो छोटा है। अच्छा, जैसे हम ये टेपें जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेजाइल की हमारी टेपें होती हैं, हम स्टिकर नहीं इस्तेमाल करते। टेप ही ऐसी होती है कि जिस पर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर लिखा होता है, ताकि कोरियर वाले इसको मिसहैंडलिंग ना करें, उठा के फेंकें नहीं। इसके बाद ग्लास का निशान भी बना होता है कि इसके ऊपर अमल करें ना। करते कम ही हैं, ज़्यादातर तो उठा के फेंक देते हैं, मगर ये कि सेफ़्टी के लिए ये टेप इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की टेप भी अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये कॉटन है, अब आपका आइटम का जो साइज़ है वो मिसाल के तौर पे इतनी जगह में पूरा आता है, इतनी जगह के अंदर पूरा आता है। कॉटन तो लंबाई में इस तरह है, देखें इस तरह है। अब आपके आइटम इतने हिस्से के अंदर आ सकता है, तो आप ये पूरे कॉटन के अंदर वो छोटी चीज़ डाल के ना भेजें। उसका नुकसान आपको ये होना है कि कोरियर कंपनी अगर दराज पे काम कर रहे हैं तो दराज वाले आपके रेट जो कोरियर चार्जेज़ है ना उसको बढ़ा देंगे, डिलीवरी चार्जेस को बढ़ा देंगे। डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका जो कंपटीटर होगा उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इसको आधे डब्बे में या फ्लायर में डाल के भेज रहा होगा। आप जबकि इतने बड़े डब्बे में डाले होंगे तो उसका ये होगा कि डिलीवरी चार्जेस 200 या 180-190 रुपये लग रहे होंगे वेट डायमेंशन के हिसाब से ना। डायमेंशन बड़ी है तो उसके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। तो जो भी बायर है वो आपसे नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि आपके डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करें कि पैकिंग छोटी सी हो, चीज़ को छोटी और महफूज करके पैक करें। तो अगर आपका आइटम का साइज़ इतना है तो इस डब्बे को यूँ काट दें, यूँ काट के बिल्कुल सीधा यूँ काट के, और ये जो साइड कटी होगी इसके ऊपर इसी तरह का ब्राउन शीट होती है वो लगा के, और श्रिंक रैप होती है प्लास्टिक की थैली वो लपेट दें। और अगर मिसाल के तौर पे आपका जो आइटम है वो इतने हिस्से के अंदर आ सकता है, इतने हिस्से के अंदर, आधे के अंदर आ सकता है, तो इस डब्बे को यूँ सेंटर में से काट दें। देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके चीज़ बड़ी इसके अंदर पैकिंग में नहीं आएगी, छोटे में ही आएगी। और ये आपका जो डब्बा है जो आपको ये पड़ रहा है 22 रुपये का, 22 रुपये का यह डब्बा एक पड़ता है, तो क्या होगा कि आपका आइटम 11 रुपये में पैक हो जाएगा। इस साइड पे एक पैक होगा, इस साइड पे दूसरा पीस पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर रख के, और फिर इसी तरह की एक ब्राउन शीट आती है, दराज के ऊपर भी अवेलेबल थी, वो ब्राउन शीट ऊपर की साइड से रखें और उसके ऊपर श्रिंक रैप प्लास्टिक की थैली होती है उसको लपेट के और ऊपर शिपिंग लेबल लगा लें। तो इससे होता है कि आपकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है। ये कुछ मतलब तरीके थे कि इस तरीके से भी आप अपनी पैकेजिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाह रहे हैं कि फ़्लायर्स के अंदर किस तरीके से बचत की जा सकती है, फ़्लायर्स किस तरह बचाए जा सकते हैं, पुराने फ़्लायर्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो इस वीडियो का एक दूसरा पार्ट है, उसके अंदर आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।